हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज फिर अगले लेक्चर सीरीज को लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले हमने बात किया आपके साथ कि हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, किसी अदर बेस में कोई डिजिट दे रखा हो उसे हम जब डेसिमल में जाएंगे तो कैसे कन्वर्जन करेंगे। नहीं, हमने बात किया था वहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, और वहाँ पे हमने बात कर लिया था कि हम बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे। हमने बात कर लिया था ऑक्टल से कैसे डेसिमल जाएंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट दिया था आपको। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था जहां हमने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली जब बात करेंगे हम तो बात हम एक करने वाले हैं कि यदि मानते हैं कि अगर मान लीजिए हेक्साडेसिमल 0 है तो 0 के बाद 0 का हेक्साडेसिमल हम 0 लिखते हैं, मान लेते हैं। 1 के लिए हम 1 लिखते हैं, 2 के लिए लिखेंगे 2, 3 के लिए लिखेंगे हम लोग 3, 4 के लिए लिखेंगे हम लोग 4, 5 के लिए लिखेंगे हम लोग 6 के लिए लिखा हमने था 6, 7 के लिए लिखा था हमने सर 7। उसी तरीके से हमने बात किया था आपके लिए कि 8 के लिए लिखेंगे हम लोग 8, 9 के लिए लिखेंगे हम लोग 9। लेकिन जैसे ही नंबर आया 10 तो 10 के लिए लिखा था हमने A। 11 के लिए हमने बताया था कि B लिखेंगे, 12 के लिए बताया था हमने C लिखेंगे, 13 के लिए बताया था हमने आपको कि D लिखेंगे, 14 के लिए बताया था हमने आपको E लिखेंगे, और 15 के लिए हमने बताया था आपको क्या लिखेंगे हम लोग F लिखेंगे। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट होंगे, जहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट आपका फ्रॉम 0 to 9 होगा और अल्फ़ाबेटिकल डिजिट आपका आएगा A टू से F तक। A शुरू होगा 10 के लिए, B 11 के लिए, C 12 के लिए, D 13 के लिए, E 14 के लिए और F 15 के लिए होगा। हाँ या ना? तो आज हम सीखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। चूँकि हमने पहले ही प्रोसेस बता दिया आपको कि किसी भी नंबर सिस्टम का दिया हुआ हो बेस, उस बेस से अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम जाना है तो हमने बताया था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, प्रोसेस दिया था हमने, और प्रोसेस कुछ इस तरीके से था। देखेंगे आप चीज़ों को। मान लीजिए यहाँ डिजिट दिया हुआ था आपके लिए, सपोज डैट यहाँ दिया था x0, यहाँ था x1, यहाँ था x2, डॉट 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 गया था आपका xn तक। फिर दिया था यहाँ पे पॉइंट, यहाँ डी था आपका x-1, x-2, x-3, डॉट 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 x-n तक। जहाँ हमने बताया था आपको कि यहाँ पे बताया था कि सर ये जो पार्ट आपका हुआ, ये जो पार्ट हुआ, इस पार्ट को हमने इंटीजर पार्ट बोला था कि यह पार्ट हमारा कौन सी पार्ट होती है बाबू, इंटीजर पार्ट बताया था। और ये जो पार्ट था डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो था, इस पार्ट को हमने आपके लिए बताया था कि पार्ट क्या होगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। हाँ या ना? यानी इसको हमने नाम दिया था फ्रैक्शनल पार्ट, इसको नाम दिया था हमने इंटीजर पार्ट। जहाँ में बताया था कि यदि मानते हैं कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करें, यदि किसी का मान लिया सपोज रेडिकल्स है, रेडिकल्स का मतलब बेस दिया है, यहाँ पे हमने r दिया था। मान लीजिए बेस दिया r यानी रेडिक्स दिया था r, तो बताया था ये जो वैल्यू होगी r की पावर 0 की होगी, ये जो पोजीशन होगा वो r की पावर 1 का होगा, यह जो पोजीशन होगा r की पावर 2 का होगा, और इस तरीके से ये पोजीशन जो होगा आपका बाबू r की पावर किसका होगा, n का होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया था कि डेसिमल के बाद जो पोजीशन होगा r की पावर -1 का होगा, r की पावर -2 का होगा, और ये वाला पार्ट r की पावर -3 का होगा। और इस तरीके से हम आगे बढ़े थे जहाँ पे r की पावर -n था। कोई दिक्कत किसी को नहीं? यानी बोलने का मतलब कि जिस बेस से हमें डेसिमल जाना था उसी का पावर 0, पावर 1, पावर 2। यानी जब हम लेफ्ट साइड डेसिमल के जब लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट साइड जो वैल्यू होगा वो शुरू करेंगे बेस 0 से बेस n तक, और डेसिमल के यदि हम राइट साइड की बात करें तो डेसिमल के राइट साइड जब बात करेंगे तो बताया था हमने कि r की पावर जो होगी शुरू होगी -1 से लेकर -n तक। कोई देखेगा किसी को? और फिर बताया था वहीं पे कि इन दोनों को हम गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, और गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमने बात किया था कि सभी को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई देखेगा किसी को?
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जब मुझे आना होगा तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, कैसे हम बात करने वाले हैं, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, चल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, दिया है सपोज डैट कि दे रखेगा, मान लेते हैं F9 6 4 दिया है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। इसे जाना मुझे है डेसिमल नंबर सिस्टम में कि इसका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। बताओ मुझे कि चूंकि इंटीजर पार्ट पूरा है, अब पूरा का पूरा इंटीजर पार्ट है, यानी डेसिमल यहाँ पे है नहीं, तो इंटीजर पार्ट में क्या बताया था, जो बेस होगा उसी बेस का ये जो वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होगा 16 की पावर 0। यानी बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको संख्या को लिख लेना है। संख्या क्या बताओ, F9 6 और क्या दिया गया 4। बताओ ए पार्ट चूंकि इसका बेस 16 है तो ये वैल्यू जो होगी 16 की पावर कितनी होगी बाबू 0, ए वाली 16 की पावर 1, ए वाली वैल्यू 16 की पावर 2, ए वाला पार्ट जो होगा आपका वह होगा 16 की पावर क्या होगा 3। अब क्या देख रहे हैं, बताओ 16 की पावर 0 जो होता है वह कहलाता है 1, 16 की पावर 1 जो होता है कहलाता है 16, 16 और 2 कहलाता है आपका 256 और 16 की पावर 3 कहलाता है 4096। को दिक्कत किसी को? अब बताओ मुझे, हमने बताया था, बताओ F15, F के लिए क्या लिखता है हम लोग 15, कितना लिखते हैं 15। तो 15 को गुना किससे करना है मुझे, इससे, यानी कि इसको गुना करना है इससे, यानी ये दोनों गुना करेंगे। फिर 9 को गुना करना मुझे है 256 से, 6 को गुना करना है मुझे 16 से, और 4 को गुना करना मुझे है 1 से। बताओ 4 गुना 1 क्या बनेगा बाबू, 4 गुना 1 प्लस 6 गुना 16 प्लस 9 गुना 256 और प्लस होगा आपका 15 गुना 4096। बताओ 15 गुना 4096 क्या होता है, बनेगा 61,440 प्लस 256 गुना 9 कितना होता है देखेंगे 2304, कितना होगा बाबू 2304 प्लस 16 गुना 6 होगा आपका 96 और प्लस 4 एकम कितना हो गया 4। सबको जोड़ दीजिए कितना होगा बताइए। यानी देखा जाए तो 61,440 प्लस 2304 प्लस 96 प्लस 4 जो वैल्यू आया वह वैल्यू डेसिमल में मेरा कितना आया 63844। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि F964 का हेक्साडेसिमल नंबर यदि डेसिमल में आता है तो आंसर आया आपका 63844। किस में आया बाबू, डेसिमल में आया। ये क्या कहलाया, उसका आंसर कहलाया। कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, चलिए क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे आप। आइए क्वेश्चन है, मान लेते हैं दिया है 3 4 2 6 हेक्साडेसिमल नंबर से मुझे जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 3426 का पावर 16, सॉरी बेस 16 से जाना मुझे है बेस 10 में। देखिए कैसे काम करेंगे। बताओ मुझे नंबर संख्या क्या दिया, बताओ 3 4 2 और 6। बताओ ये बेस किसका होगा 16 की पावर 0 का। क्यों? क्योंकि बेस दिया हुआ 16 और 16 मुझे चलना है लेफ्ट की साइड डेसिमल से, तो वैल्यू किसकी होगी 16 की पावर 0। ए वैल्यू किसकी होगी बाबू 16 की पावर 1, ए वाली वैल्यू किसकी होगी 16 की पावर 2, ए वाली वैल्यू किसकी होगी 16 की पावर 3। हाँ या ना, कोई देखेगा किसी को? आइए 16 की पावर 0 कितना होता है बाबू 1, 16 की पावर 1 कितना होता है 16, 16 की पावर 2 कितना हुआ 256 और 16 की पावर 3 कितना हुआ 4096। कितना हो गया 4096। अब देखिए क्या करना है, अगला स्टेप सभी को गुणा कर देना। गुणा कैसे करेंगे, 3 गुना 4096 प्लस 3 गुना 4096 प्लस 4
गुना 256 प्लस 2 गुना 16 और प्लस 6 गुना 1, क्या होगा 6 गुना 1। आइए देखते हैं 40 96 कितना हुआ, 4 तिया 12 यानी 12,000 और 100 तिया 300 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 288 यानी 12,288 12,288 प्लस 256 गुना 4 2.5 चौके होता है 1,000 और 6 चौके 24 यानी बना आपका 1024 प्लस 16 दूनी 32 और प्लस कितना हो गया 6। देखिएगा 12,288 प्लस 1024 प्लस 32 प्लस 6 कितना हुआ 1 यानी कितना हो गया 13350। यही आपका आया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो किसका सर, देखिए इसका 3426 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो आंसर आया आपका वो आंसर क्या इस तरीके से है 13,350 यानी 13350 आपका डेसिमल में आपका आंसर आया हुआ है। कोई देखा किसी को, बोलो नहीं। सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं हेक्साडेसिमल से जब जाएंगे हम डेसिमल में जब पॉइंट दिया हुआ होगा तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, समझेंगे आप। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन में होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, आप होमवर्क उसको बनाइए घर पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है इस तरीके से, मान ली दिया हुआ है 9ABC हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जाना सर आपको है, किसमें जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम से। बताइए, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बताओ मुझे यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट है क्या, नहीं है। क्या दिया बाबू 9 दिया, A दिया, B दिया और C दिया। बताओ C के लिए क्या लिखते हैं आप लोग हैं, बताइए। C के लिए 12, B के लिए 11, A के लिए 10 और यहाँ क्या दिया 9। तो ये आपका दिया 12, A दिया आपको 11, A दिया आपको 10, A दिया आपको 9, 12। बताओ मुझे इसका बेस कितना दिया हुआ है 16। तो क्या करेंगे बाबू आप 16 की पावर बोलो 0, वेरी गुड। बताओ यहाँ क्या लिखेंगे आप 16 की पावर 1, वेरी गुड। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू 16 की पावर 2, यहाँ क्या लिखेंगे आप 16 की पावर क्या लिखेंगे आप 3। कोई देखे किसी को, जो भी आंसर है उसको गुना कर दीजिए, यहाँ से इसको गुना कीजिए, यहाँ से इसको गुना कीजिए, यहाँ से इसको गुना कीजिए और गुना करके सबको जोड़ लीजिए और जोड़ कर जो आंसर आएगा वही आंसर किस में जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म में जाएगा। कोई देखे किसी को कहाँ पे बनेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखेंगे आप। सेकंड आपका है 8DE डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जाना आपको है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तीसरा क्वेश्चन आपका है 7FDE हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जाना सर आपको है डेसिमल नंबर सिस्टम में। चौथा क्वेश्चन आपका है 532.136 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जाना सर आपको है डेसिमल नंबर सिस्टम में। और 5वां क्वेश्चन जो दे रहा हूँ मैं आपको, आसान सा क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, दे रहा हूँ 7ECF.84 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आपको आना है बाबू डेसिमल नंबर सिस्टम में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पॉइंट वाला करवा देता हूं कि पॉइंट में जब क्वेश्चन होगा तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। हाँ आइए करते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है AFD.48 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जाना मुझे है डेसिमल नंबर सिस्टम में। जो दिया गया आप सबसे पहले उसको लिखिए। क्या दिया गया बताइए आप मुझे। A दिया गया, F दिया गया, D दिया गया, पॉइंट कितना है बाबू 4 और क्या दिया गया 8 दिया गया। क्या सिखाया था कि A जो पार्ट आपका दिया गया है, एक कौन सी पार्ट आपको दी गई है इंटीजर पार्ट। कौन सी पार्ट है इंटीजर पार्ट। A जो पार्ट दिया गया बाबू ये कौन सी पार्ट आपकी है फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सी पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या सिखाया था हमने कि इंटीजर पार्ट में हम चलेंगे कहाँ से कहाँ चलेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर
और फ्रैक्शनल पार्ट चलेंगे हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर, सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर। इंटीजर पार्ट में हम चलेंगे राइट से लेफ्ट की ओर और फ्रैक्शनल पार्ट चलेंगे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर। बताया गया था आपको। फिर सिखाया था हमने कि ये जो पोजीशन होगा, जो बेस दिया हुआ है उस बेस का पावर कितने का, 0 का। ए पोजीशन बाबू बेस की पावर 1 का, ए पोजीशन बेस की पावर 2 का। कोई देखा किसी को? फिर बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट में जब शुरू करेंगे तो जो बेस दिया हुआ है पावर क्या होगा आपका -1 का, और यहाँ पावर क्या होगा आपका -2 का। हाँ ये ना। फिर बस वही प्रोसेस। फिर आइए बताओ ए के लिए, बताओ ए के लिए क्या लिखते हो आप लोग हैं 10। बताओ मुझे एफ के लिए क्या लिखते हो बाबू तुम लोग 15। बताओ मुझे डी के लिए क्या लिखते हो आप लोग हैं, बताइए 13। तो क्या हुआ बताइए मेरे को कि 10 गुना कितना बाबू 16 की पावर 2 प्लस बताओ 15 गुना 16 की पावर 1, फिर प्लस 13 गुना 16 की पावर 0। को देखिए किसी को? ये सभी आपका इंटीजर पार्ट सब जोड़ेंगे और दशमलव कितना बताएंगे मुझे आप कि ये प्लस ही आएगा, प्लस जो भी आपको देख लेंगे प्लस 4 इंटू 16 की पावर -1 और प्लस 8 इंटू 16 की पावर क्या होगा आपका -2। और सभी को सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे देखेंगे आप? 16 के पावर 2 कितना होता है बताओ मेरे को आप? 16 का 2 कितना हुआ 256 गुना कितना होगा बाबू 10 प्लस 16 गुना 15 कितना होता है 16 दहाँ का हुआ 160 और 16 पचे 80, 160 प्लस 80 240 कितना आ गया आपका 240 प्लस 13 गुना 1 कितना होता है बाबू 13। इनको जोड़ दिया हमने। बताओ मुझे इसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे बताइएगा तो मेरे को। प्लस बताओ मुझे 4 गुना 1 बटा कितना आएगा 16 प्लस 8 गुना 1 बटा कितना आएगा 16 गुना कितना आएगा 16। 4 चौके 16, 8 दूनी 16। बताओ कितना वैल्यू आएगा इसका, जोड़िए 2560 प्लस 240 प्लस 13 और प्लस 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 32। यही आएगा ना? कर लीजिए कितना बताओ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा देखेंगे। एलसीएम ले लीजिए 32, 4 8 32, 8 32 1 32 1 और प्लस कितना आ गया 2560 प्लस 240 560 और 240 कितना होगा 0 प्लस 0 0 6 4 10 5 2 7 1 8 कितना हो गया 2800 प्लस 13। वैल्यू आपका आया 2813 प्लस 9/32। इसे आप पॉइंट में चेंज कर 2813 प्लस 0.28125 आंसर जो आया आपका है 2813.28125। यही मेरा आंसर आया डेसिमल फॉर्म में। को देखिए किसी को यहाँ तक? तो सब सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना यहाँ पे है नहीं। आपको बस पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी एनी नंबर सिस्टम से जब पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो जो बेस दिया हुआ है उसी का पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 और ऊपर जो नंबर था और जो आपने बेस लिखा दोनों को गुना कीजिए और सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। यही आपका था यहाँ पे रूल आपका, जब हम किसी भी नंबर सिस्टम से कहाँ पहुँचेंगे एनी डेसिमल फॉर्म में। और बेसिकली जो यहाँ हमने क्वेश्चन करवाया आपको वह क्वेश्चन था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से जब हम पहुँच रहे होंगे, कहाँ पहुँच रहे होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में पहुँच रहे होंगे।